नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज और क्राइम फोर न्यूज। अभी हम मौजूद हैं वजीरपुर पंचायत में। पंचायत में मौजूद इसलिए है कि टैक्स का चुनाव, आप जानते होंगे कि किसान की जो खरीदारी है, धान गेहूं अधिग्रहण को लेकर जो है किसान के खलिहान से उठना चाहिए और 48 घंटे के अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए। बोरा का पैसा मिलता है या नहीं, कई मामला है जो टैक्स से जुड़ा हुआ है। क्या सही समय पे बीज मिल पाना, जुताई हो जाना, पानी मिल पाना, ये सारी मुद्दाओं को लेकर एक टैक्स अध्यक्ष जो है आए दिन आवाज़ उठाते रहते। क्या इस पंचायत में एक युवा चुनाव लड़ रहा है? अगर युवा राजनीति में आ रहा है तो कहीं ना कहीं उथल पुथल जो है होना निश्चित है। कुछ जो है कहीं ना कहीं पंचायत के विकास को आगे ले जाने में युवाओं का अहम योगदान है। तो सबसे पहले आशीष जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। अब सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। चुनाव आप लड़ रहे हैं, युवा हैं, आप रोजगार भी कर सकते थे, सरकारी नौकरी भी पा सकते थे, लेकिन वो सब त्याग कर आप जनता की सेवा में साथ लग गए। जनता की सेवा करने का सबसे मुख्य कारण यह है कि यहाँ जो अभी से पीछे पूर्व में बने हैं वो सभी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं किए हैं, निर्वहन नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि समय पे धान लेना, समय पे पैसा डालना, सभी पंचायत के सदस्यों का धान नहीं लेते हैं। जिसका 10 क्विंटल रहता है उसका धान नहीं ले पा रहे हैं। कई किसान का यह भी कहना है कि मतलब धान ले लिए पैक्स अध्यक्ष, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं अब 1800 के रुपया देंगे, 1600 को MRP पे रुपया देंगे। इस सब से किसान को बहुत परेशानी हो रही है, जिसके कारण हमें बुलाया गया और हमें बोला गया कि नहीं आप आइए, युवा से अलग हुआ। और सबसे मुख्य कारण यह है कि पैक्स को लोग मतलब केवल धान बिक्री और खरीद के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में पैक्स का मतलब होता है जब अध्यक्ष आप किसान के नेता बन रहे हैं तो किसान के बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे अभी सर्वे हो रहा है तो मुख्यतः सब कर्मचारी लोग कुछ घूस उस के बारे में लेते होते हैं। तो मेरा कहना है कि उस समय जाइए, किसान की समस्या को सुनिए। तो यहाँ लोग सोए हुए रहते हैं सभी पैक्स अध्यक्ष जो बने हैं इससे पहले। इसी सब कारण के वजह से हम सोचे कि ना ये जनता की सेवा करना चाहिए और सब लोग को यही कहना है कि ना आप आइए। वीडियो के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी जी हो रहा है, हम भी किए हैं। भारतीय किसान क्या है बाबा वो संगठन, उस ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं। वो जब धरना प्रदर्शन हो रही थी तो हम गए थे ब्लॉक में, उस पर चर्चा भी हुआ था और उसका मतलब निवारण भी होगा, धीरे धीरे करके उसका निवारण भी होगा। हम लोग CO से बात भी कर रहे थे, तो इससे किसान के बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। देखा जाए तो नहर में पानी के लिए जी लड़ाई लड़ना पड़ता है। जी विक्रम जो है, आप विक्रम जी प्रखंड से आते हैं, उसको धान का कटोरी कहा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्थिति दयनीय है। तो वही तो बोल रहे हैं कि किसान पैक्स जो नेता बनते हैं, किसान का नेता, ये लोग केवल धान ले लेते हैं और मतलब उसके बाद सो जाते हैं। उसके बाद किसान को ये लोग को फिक्र नहीं है कि आप कैसे धान उपजाइएगा, का धान में देना है, कब पानी आ रहा है, कब सूख रहा है, कब बिजली का। अभी तक 8 साल हो गया हमारे गांव में, बिजली का खंभा गिर गया है, अभी तक लाइन नहीं चालू हुआ है। हम लोग मतलब SDO के पास गए, हम ही जाने वाले हैं। यहाँ के कोई पैक्स अध्यक्ष चाहे कोई नेता नहीं गया, ना मुखिया गया, ना कोई नहीं गया है। हम ही लोग जाकर उसको एप्लीकेशन दिए हैं, एप्लीकेशन दिए, उसके बाद उसका निर्वाहन होगा। अच्छा, देखिए चुनाव आप लड़ रहे हैं जी। चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम किसी और आकर्षित करेंगे, कैसे धान खरीदारी करेंगे? सबसे पहले तो टाइम पर धान लेना है। उसके बाद हमारे तरफ से न किसी तरह का भाड़ा उड़ा लिया जाएगा ट्रैक्टर का, ना ही पलदारी लिया जाएगा 1 रुपया का। यही मेरा फर्स्ट मुद्दा है किसान के बीच में। और एक मतलब साइबर कैफे बनेगा गोदाम के पास, साइबर कैफे खुलेगा और जितना किसान का काम होगा उतना काम यहाँ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साइबर कैफे जी हमारे तरफ से। वादे तो बहुत होते हैं, वो धरातल पे उतर नहीं पाते हैं। आप भी वादे कर रहे हैं, तो वही तो है। जी क्या धरातल, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि एक नई सोच के साथ हम उतरे हैं। नया है तो नई सोच के साथ उतरे हैं और यही सभी जनता जनार्दन का उम्मीद भी है कि नए आदमी है, नया काम करके दिखाएंगे। अच्छा, एक बात और, देखिए आप युवा हैं जी, युवाओं जो है किसान अब अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहे,
जी 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 आप देखते होंगे जी जी किसान, कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता जी, है, या जी, तो जी। खेती से दूर या तो शहर में पढ़ाई करने के लिए जी, भी जी, देता है। जी, जी, जी। आखिर किसान की आय कैसे, कि है ना वो तो मतलब कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना अनुदान दिलाना, हाँ ये हाँ सब हाँ, तो आप ये लोगों वही तो बोले ना कि ये लोग केवल पैक्स को मतलब धान लेने और बेचने के लिए मतलब बनाए हुए रखे हुए हैं। किसान की बहुत सारी समस्या है, जैसे कई तरह की आती है, सब्सिडी आती है, ये लोग पर ये लोग का कोई ध्यान नहीं रहता है। जीतने के बाद अपन पड़ गए बढ़िया से, उसके बाद आप धान उपजाइए, हाथ गलकाइए, उसके बाद पैक्स अध्यक्ष लोग जाते हैं मिलर पे, मिलर के पास, और मिलर 16-16 किलो धान काटता है सभी किसान से, और उसके एथी में मतलब बदले में कमीशन के तौर पर बुलेट आती है, गाड़ी आती है मिलर की तरफ से। मिलर की तरफ, जी तो इसको कैसे रोकेंगे आप? जी, वही तो बोल रहे हैं ना कि हम तो परिवर्तन करने आप आए में भी हैं। लोभ आ सकता है, जी 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 जी, आप में भी लोभ आ सकता है, जितने के बाद बता जो रहे हैं इतना छोटा उम्र में हम पैसा के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। के लिए तो ये आए हैं युवा में। जी। आप सही बोले क्या? कि अभी इनका पढ़ने का उम्र है, पढ़ के भी कुछ कर सकते थे, फिर किसान अपने बच्चे को किसान कैसे बनाएंगे? यही सब समस्या के सुधार करने के लिए तो ये आए हैं। विश्वास है आप लोगों को, एक बार समर्थन हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल, ये सारे लोग वोटर हैं आप लोग। इसी पहले भी समस्या बताए को थे कि किसान का धान है वो खलिहान से उठाओ फ्री में, ताकि किसान को न लगे कि मेरा एक पैसा भी लगे। जरूर। और तब जाकर के हर किसान, हर कोई कहेगा कि नहीं भाई अच्छा कैंडिडेट है, इसको बार बार लाइए, एक बार नहीं बार बार लाइए। तो विक्रम प्रखंड के आप सबसे युवा कैंडिडेट में जी, जी। जाने जाएंगे आप, जी, जी। तो नॉमिनेशन कब है और क्या आग्रह करना चाहेंगे अपने जनता से? जी, नॉमिनेशन तो सभी लोग के निर्णय के बाद ही होगा। ऐसे 19 तारीख को मंगलवार है, उस दिन नॉमिनेशन का विचार चल रहा है। आगे 3-4 दिन में पूरा खुलासा हो जाएगा कि कब नॉमिनेशन करना है। मतलब अपने जनता जनार्दन वजीरपुर पंचायत के सभी जनता जनार्दन को मैं फिर से प्रणाम करता हूं, और सभी से आग्रह करूंगा नॉमिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटकर अपने बेटे भाई को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।